हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग ब्लू बीम ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्लास 4 का मेरे हाथ में है। तो लेसन नंबर 6 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल्स एंड देयर ग्रुप्स। एनिमल जानवर और उनके ग्रुप क्या क्या हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं। वी ऑल लिव विथ आवर फैमिलीज। हम लोग सब अपने परिवार में रहते हैं। वी प्ले विथ आवर फ्रेंड्स। हम लोग अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। इन स्कूल वी हैव आवर ओन ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड विथ हुम वी प्ले स्टडी एंड हैव फन। वहां पे हम लोगों का अलग अलग ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसमें हम लोग खेलते हैं, पढ़ते हैं और मस्ती करते हैं। डिड यू एवर नोटिस दैट वी स्पेंड ऑल आवर टाइम विथ फेलो वुमेन? क्या तुमने ऐसा कभी नोटिस किया है कि हम लोग अपना सारा समय, अपने अधिकतर समय अपने फेलो जो साथ में आदमी हैं उनके साथ व्यतीत करते हैं, उनके साथ गुजारते हैं। टू चूज आवर ग्रुप्स, हमें अपना समूह चुनने के लिए वी लुक फॉर पीपुल हु आर लाइक अस। हम ऐसे लोगों की खोज करते हैं या ऐसे लोगों का साथ लेते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। वी फील लोनली व्हेन वी आर एलोन एंड लुक फॉर कंपनी। जब हम अकेले होते हैं तो अकेलापन महसूस करते हैं, बिल्कुल उदास हो जाते हैं और फिर अपना साथी खोजते हैं या साथ रहने के लिए किसी को ढूंढते हैं। सिमिलरली, उसी तरह एनिमल्स ऑल्सो लाइक टू बी इन ग्रुप्स विच कंप्राइज ऑफ देयर ओन काइंड। तो इसी तरह जानवर भी अपने समूह में रहना पसंद करते हैं, अपने तरह के जानवरों में रहना पसंद करते हैं, अपने ही जैसे जानवरों के बीच में रहना पसंद करते हैं। डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स हैव डिफरेंट नेम्स। अलग अलग जानवरों के ग्रुप का, समूह का अलग अलग नाम होता है। शेर अपने ग्रुप में जो रहता है, लायंस लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड। तो लायन जिस ग्रुप में रहता है उसे प्राइड कहते हैं, प्राइड ऑफ लायन। शेरों के समूह को प्राइड कहा जाता है। जनरली, आमतौर पे देयर आर 4 to 6 लायंस इन ए प्राइड। एक समूह में, शेरों के एक ग्रुप में कम से कम 4 से 6 शेर, लायंस होते हैं। द लायनेस इज इन द प्राइड हंट्स फॉर द इंटायर प्राइड एंड लुक्स आफ्टर द कब्स टू। जो लायनेस होती है, शेरनी, पूरे ग्रुप के लिए शिकार करती है और बच्चों को भी पालती है, अपने कब्स को भी पालती है। जो शेर का बच्चा होता है उसे कब्स कहते हैं। तो वो बच्चों को भी पालती है और उनके लिए शिकार भी करती है। वंस द कब्स ग्रो अप, जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, कब्स बड़े शेर बन जाते हैं, द फादर लायन लीव्स द प्राइड एंड ज्वाइन अनदर ग्रुप। फिर जो फादर प्राइड होता है वो उनको छोड़कर और दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, उस समूह से अलग होकर दूसरा समूह बना लेता है। द लायनेस कंटिन्यूज टू लिव इन द सेम ग्रुप। लेकिन लायनेस जो है, शेरनी, उसी ग्रुप में रहती है। Wolves move in a big groups called packs. Their females look after the cubs and the males hunt for the group. भेड़िया जो है वो ग्रुप में, जिस ग्रुप में रहते हैं उसे पैक्स कहा जाता है, पैक्स ऑफ वुल्व्स। और उस भेड़ियों की जो फीमेल होती है, मादा होती है, वो बच्चों की देखभाल करती है, अपने बच्चों को, कब्स को देखभाल करती है। और जो मेल होते हैं वो जाकर शिकार करते हैं। The group of cows, elephants, sheep और goats are called herd. गायों, हाथियों और भेड़ और बकरियों के ग्रुप को herds कहते हैं। Living in group provide them protection from other wild animals that may prey upon them if they wander alone. ग्रुप में रहने से वो दूसरे जानवरों से, जो शिकारी जानवर हैं, उनसे बचने में मदद मिलती है, क्योंकि अगर अकेले रहे तो उनको मारना आसान होता है। तो इसलिए जब वो ग्रुप में रहते हैं तो दूसरे शिकारी जानवरों से बच सकते हैं, ये उनको बचाने में मदद करता है। ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ए फ्लॉक। चिड़ियों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। सम बर्ड्स फ्लाई इन फॉर्मेशन while other stay close together. Birds stay together in groups for security and to find food. कुछ चिड़िया साथ में उड़ती है और कुछ एक अलग तरह का बनावट, शेप बनाकर उड़ती हैं, और कुछ साथ में रहती हैं। वो लोग साथ में रहकर, एक ग्रुप में रहकर अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, अपने आप को सुरक्षा करते हैं और खाना भी तलाशते हैं, खाना खोजते हैं।
फिश जम्प एंड प्ले इन द वाटर इन ग्रुप्स। मछलियां एक साथ पानी में कूदती हैं और खेलती हैं। दे कैन नॉट कम आउट ऑफ द वाटर अदरवाइज दे डाई। वो पानी के बाहर नहीं निकलती हैं वरना मर जाएंगी। पानी से बाहर आते ही मछली मर जाएंगी। द ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड शोल। मछलियों के ग्रुप को शोल कहा जाता है। एक स्कूल भी तुम लोग पढ़े होगे, लेकिन अभी यहाँ पे शोल दिया हुआ है, तो जो ग्रुप होता है मछलियों का उसे शोल कहा जाता है। Ants and termites are very small insects, but they also live in group called colonies. चींटियां और दीमक ये सब छोटे छोटे कीड़े हैं, लेकिन ये लोग भी ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, जिसे कॉलोनीज कहते हैं। A colonies is an underground home which has many chambers connected to each other. कॉलोनी जो है जमीन के अंदर छोटे छोटे छेद करके बिल बनाकर और होल्स बनाकर चेम्बर के तरह अलग अलग, यहाँ पे वीडियो में तुम लोग देख सकते हो पिक्चर में, जैसे ये एक होल है, फिर एक इधर गया, एक इधर गया, फिर आगे जाके ऐसे बना है। तो ये छोटे छोटे जो अलग अलग चेम्बर बने होते हैं इसी को कॉलोनीज कहते हैं। और टर्माइट्स जो है वो लकड़ियों में रहते हैं या उसमें सुराख कर देते हैं और उसी में रहते हैं। दे ओपन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू स्मॉल टनल्स। और एक छोटे से टनल, छोटे से सुराख से जमीन के ऊपरी हिस्से में खुले होते हैं। देयर आर रूम्स फॉर नर्सरीज, फूड स्टोरेज एंड मेटिंग। एंड एंट कम्युनिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ एंट। तो वहां पे जो है अलग अलग रूम होते हैं नर्सरीज के लिए, छोटे बच्चों को पालने के लिए, अंडे देने के लिए, उनसे बच्चे निकालने के लिए, खाना जमा करने के लिए, फूड स्टोरेज के लिए और मिलने के लिए। एंट कम्युनिटी जो है वो कई 3 ग्रुप में, 3 टाइप्स ऑफ एंट्स है, उसको 3 तरह से बांटा गया है। एंट्स को 3 तरह से बांटा गया है। द क्वीन एंट इज द लार्जेस्ट एंट। रानी चींटी जो है सबसे बड़ी होती है। हर जॉब इज टू ले एग्स। उसका काम होता है अंडे देना। रानी चींटी का काम होता है अंडे देना। देयर मे बी सेवरल क्वींस इन वन नेस्ट। एक जगह पे, एक ग्रुप में कई रानी चींटियां हो सकती हैं। द मेल एंट इन द एंट कॉलोनी आर द लेजिएस्ट एंट। और जो मेल होते हैं उसमें पुरुष होते हैं वो सबसे काहिल होते हैं, सबसे काहिल चींटियां होते हैं। दे डू नॉट डू नो वर्क एक्सेप्ट हेल्पिंग द क्वीन टू प्रोड्यूस एग्स। वो सिर्फ रानी चींटियों को अंडा देने में मदद करते हैं और बाकी कोई काम नहीं करते हैं। वर्कर एंड्स बिल्ड एंड मेंटेन द कॉलोनी। जो काम करने वाली चींटियां होती है, लेबर जो होती है, वो कॉलोनी को बनाती हैं और उसको मेंटेन करती हैं, उसकी मरम्मत भी करती हैं। दे आर द फीमेल एंड्स विच कैन नॉट ले एग्स। वे ऐसी फीमेल चींटियां होती हैं, महिला चींटियां होती हैं जो अंडे नहीं दे सकती हैं। देयर ड्यूटी इज टू फीड एंड गार्ड द क्वीन एंड टेक केयर ऑफ द यंग वंस। उनका काम होता है कि वो रानी चींटी की देखभाल करें, उसको गार्ड करें और छोटे बच्चों की भी देखभाल करें। ग्रुप लीडर। ईच ग्रुप ऑफ एनिमल हैज ए लीडर दैट गाइड्स द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो हर ग्रुप में, हर तरह के ग्रुप में एक लीडर होता है, एक नेता होता है जो पूरे ग्रुप को गाइड करता है, रास्ता बताता है, देखता है, चलता है, उनकी देखभाल करता है। ऑल एनिमल्स शो रिस्पेक्ट टू देयर लीडर्स एंड फॉलो देम। सारे जानवर अपने लीडर की इज्जत करते हैं और उसकी बात मानते हैं, उसकी कहने पे चलते हैं, वो जो कहता है वही करते हैं। द लीडर ऑफ ग्रुप वार्न्स द ग्रुप मेंबर्स ऑफ द अप्रोचिंग डेंजर एंड ऑल्सो हेल्प देम टू फाइंड फूड एंड शेल्टर। जो लीडर होता है वो सारे मेंबर्स को, जो भी उसके मेंबर होते हैं, उन सबको कोई भी खतरा आता है तो उसको बताता है, उससे बचाता भी है और खाना और घर, उनको रहने के लिए घर खोजने में या बनाने में भी मदद करता है। शाई एनिमल्स। Some animals are shy. They do not live in groups. Instead of facing the enemy, they hide themselves when they sense danger.
दे डू नॉट फाइट बैक अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो ये जो है कुछ जानवर शर्मीले टाइप के होते हैं, इसलिए उन्हें शाई कहा जाता है। वो अकेले रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में नहीं रहना पसंद करते हैं, वो दे डोंट लिव इन ग्रुप इंस्टेड ऑफ। और जानवरों का सामना करने से नहीं करते हैं, वो भागना पसंद करते हैं, भाग जाते हैं। जब भी उनको कोई खतरा लगता है तो वहां से भागना शुरू कर देते हैं। और वो कभी भी झगड़ते नहीं है, लड़ते नहीं है, किसी भी स्थिति में वो लड़ना पसंद नहीं करते हैं या लड़ते नहीं है। स्क्वेरल्स, रैबिट एंड माइस स्कैम्पर अवे एज सुन एज दे सेंस समवन अप्रोचिंग। तो गिलहरी, खरगोश और चूहे ऐसे जानवर हैं जो जब भी कोई खतरा महसूस करते हैं या कोई उन तक पहुंचने की कोशिश करता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं या भाग जाते हैं। बर्ड्स आर ऑल्सो शाई, बर्ड्स भी शाई होते हैं। द मोमेंट समवन अप्रोचेज ए बर्ड इट फ्लाइज अवे। जब भी कोई उनके पास पहुंचने की कोशिश करता है वो वहां से उड़ जाते हैं। hedgehogs and porcupines roll into prickly balls। और hedgehog या porcupines जो होते हैं, शाही जो होते हैं, वो कांटेदार बॉल के तरह, गेंद के तरह बन जाते हैं। यहाँ फोटो में तुम लोग देख सकते हो, चारों तरफ से कांटा बना लेते हैं। जब भी उन पे कोई खतरा आता है या कोई शिकार करने की कोशिश करता है तो उसको वो कांटे की तरह ऊपर अपने निकाल लेते हैं। टर्टवाइस एंड स्नेल्स गो इनटू देयर सेल्स इफ समवन ट्राइज टू टच देम। और जो कछुआ या घोघा होते हैं वो अपने शेल के अंदर, जो उनका खोल होता है उसके अंदर अपने बॉडी को छुपा लेते हैं। फ्रेंड्स फॉर एवर, सम एनिमल्स मे बी शाई विथ अदर क्रीचर्स बट दे आर फ्रेंडली विथ देयर ओन ग्रुप मेंबर्स। समटाइम एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑल्सो बिकम फ्रेंड। तो जो शाई एनिमल होते हैं उसमें कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने ग्रुप मेंबर से या दूसरे ग्रुप से फ्रेंडली हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं और उनके साथ हमेशा रहते हैं, उनके दोस्त बनकर हमेशा रहते हैं। वो दूसरे ग्रुप के भी दोस्त बन सकते हैं। ए पीकॉक कैनॉट फ्लाई हाई, इट टेक्स क्विक शॉर्ट फ्लाइट। वो एक पीकॉक जो है वो उड़ता नहीं है, लेकिन वो छोटा सा उड़ान ले सकता है। Cattle egrets sit on the backs on cattle and eat the insect settled on the skin of the cattle। कैटल इग्रेट्स एक तरह का बगुले के आकार का ये होता है चिड़िया, जो मवेशियों पर बैठ जाता है और उनके ऊपर, मवेशियों के ऊपर जो भी कीड़े होते हैं उनके बदन पे, उनके स्किन पर, वो सब कीड़ों को चुन चुन के खाते रहता है। ऑक्सपेकर्स and red-billed birds, they feed on the ticks and live on the skin of oxen and rhinos। तो ऑक्सपेकर्स जो है वो बैल जो होते हैं या जो भी मवेशी होते हैं या गेंडा जो होते हैं रेनोस, उनके बॉडी पे, उनके शरीर पे जो टिक्स होते हैं, वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जुओं की तरह, उन पर जो है उनको खाकर वो लोग रहते हैं उनके बदन के ऊपर। ए टर्टल कैरीज शकर फिश ऑन इट्स बैक एंड अलाउज देम टू ईट इट्स लेफ्ट ओवर फूड। और टर्टल जो है, कछुआ, अपने पीठ पर शकर फिश को ले लेता है और जो भी खाना वो खाता है उसमें से बचा हुआ वो उसको खिला देता है। मंकीज हेल्प स्क्वेरल्स बाय थ्रोइंग डाउन फ्रूट्स एंड नट्स। और मंकी जो है स्क्वायरल को मदद करता है, खिलाता है उनको, अपना बचा हुआ खाना उनके पास फेंक देता है और स्क्वायरल जो गिलहरी होती है उनको खा लेते हैं। क्लीनर श्रिम्प्स क्लाइम ऑन टू फिशेस नियर कोरल रीफ्स एंड पिक आउट वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज विथ देयर टाइनी क्लॉज। और क्लीनर श्रिम्प जो है वो बड़ी मछलियों के बॉडी पे चले जाते हैं, उनके शरीर पे चले जाते हैं और जो भी वेस्ट उनके बॉडी पे रहता है उसको वो लोग खा लेते हैं, अपने क्लॉज से, अपने पंजों से पकड़ के और खा लेते हैं। एन इजिप्शियन प्लोवर बर्ड फियरलेसली इंटर्ड द माउथ ऑफ ए क्रोकोडाइल एंड पिक्स रिमेन्स ऑफ फूड फ्रॉम इट्स माउथ।
एक चिड़िया होती है इजिप्शियन प्लोवर, जो क्रोकोडाइल के मुंह में, खुले हुए मुंह के अंदर चली जाती है और वहां पे जो भी खाना होता है उसको वो चुग लेती है, खा लेती है। ये एक अलग ही तरह की बात है। एक क्रैब places the sea anemone on its shell to escape from octopus, which get repulsed by the stinging tentacles of the sea anemone। केकड़ा जो है एक तरह का सी एनिमोन, एक तरह का पौधा है, छोटा छोटा फूल का, यहाँ देख सकते हो तुम लोग। वो अपने पीठ पर उसको रख लेता है ऑक्टोपस से बचने के लिए, और जब ऑक्टोपस उसके पास आता है उसको खाने के लिए, तो इसमें एक स्टिंगिंग शेल होते हैं, जैसे कि नुकीला निकला हुआ है इस तरह के, उससे वो ऑक्टोपस दूर भाग जाता है। रिटर्निंग इट्स फेवर, उसका एहसान वापस करने के लिए, द क्रैब टेक्स द सी एनिमोन टू डिफरेंट प्लेसेस एंड हेल्प्स इट फाइंड फूड इजिली। वो दूसरे जगह पे उसको ढो के लेके चले जाता है जहां उसको आसानी से अपना भोजन मिल जाता है, उसके रहने लायक जगह या भोजन उसका मिल जाता है। A honey-guide bird leads a honey badger to a beehive by flying in front of it. The badger eats the honey and the bird gets to eat the honeycomb wax. हनी गाइड बर्ड जो होता है वो हनी बैजर को, एक जानवर है जिसके आगे आगे उड़ के उसको और शहद के छत्ते के पास ले जाता है, जहां मधुमक्खियों के छत्ता होते हैं वहां लेके चले जाता है, और हनी बैजर जो है वहां का हनी खा लेता है, और बर्ड्स जो है उसमें से वैक्स खा लेती है। जो बर्ड्स गेट्स इट टू ईट द हनीकॉम्ब वैक्स, जो हनीकॉम्ब जो उसके मधुमक्खियों के छत्ते में जो मोम होता है वो खा लेती है, चिड़िया खा लेती है। तो इस तरह ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अब जो है आगे क्वेश्चन आंसर है, तो इसको बाद में देखेंगे, आगे इसके अगले पेज पर भी क्वेश्चन आंसर ही है, तो इसको अगर अपने से तुम लोग कर सकते हो तो करो, अदरवाइज अगले लेसन में फिर मिलेंगे और क्वेश्चन आंसर अलग से बना के वीडियो दिया जाएगा। तो जब तक के लिए